दोस्तों, आने वाली पंक्तियों को मात्र एक कहानी की तरह बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि यह पंक्तियां पति पत्नी के प्रेम, अटूट विश्वास और नोक-झोंक पर आधारित है। ऐसा मेरे साथ और यकीनन आप सभी के साथ जीवन में कभी न कभी तो जरूर हुआ होगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि किसी युवक की उम्र लगभग 25 साल है और 25 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है। तो आने वाले 2 से 3 साल तो बड़े ही प्रेम से निकलते हैं। पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते हैं। इसके बाद आने वाले 3 से 15 साल पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत दूरी आ जाती है और प्यार थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा पत्नियों को लगता है। और इसके बाद बाकी का जीवन, मतलब जब से आपकी शादी हुई और जब आप बुजुर्ग हुए, यानी कि उम्र लगभग 60 से 65 साल की हो गई, तब तक पति पत्नी के रिश्तों में जो अच्छे पल हैं, जैसे खुशी, प्रेम, एक दूसरे के लिए चिंता, मान सम्मान, और दूसरी ओर कुछ बुरे पल जैसे लड़ाई झगड़ा, सुताई पिटाई और गुत्थम गुत्था वाली लड़ाइयां शामिल है। आने वाली पंक्तियों में उन सभी पलों में से वो सबसे हसीन लम्हा, वो पल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस रोमांच से भरी कहानी में। मित्रों, जो पति पत्नी आमतौर पर बड़े प्रेम से रहते हैं, मतलब कि उनके बीच ठोकम ठोकाई या मनमुटाव की बात बहुत ही कम होती है या ना के बराबर होती है, ऐसे लोगों के बीच भी अक्सर साल के कुछ खास दिनों में तो झड़प होती ही है। अब जरा दिमाग लगाइए और सोचिए कि ऐसे कौन कौन से दिन हो सकते हैं। मुझे तो ऐसे कुछ 4 दिन याद आ रहे हैं। करवा चौथ, पत्नी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह और पत्नी के रिश्तेदारों के जन्मदिन और सालगिरह। इसमें मैंने पत्नी के माता पिता और भाई बहन को शामिल किया है। पता नहीं क्यों, पर इन दिनों पत्नी की उम्मीदें उनकी चरम सीमा पर, यानी हिमालय से भी ऊंची हो जाती है। पत्नी अक्सर चाहती है कि उनके पति उन खास दिनों में सर्वगुण संपन्न, सज्जन और गौ जैसे हो जाए, भले ही वे खुद शेरनी जैसी हों। लेकिन बेचारे पति कितनी भी कोशिश कर लें, उनसे भूल हो ही जाती है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही है कि वे ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो पत्नी को फूटी आग भी नहीं भाता। पत्नी हर साल नई नई बात पर नाराज होती है। चलो माना कि नाराज होना बनता है, लेकिन वे बताती भी नहीं है कि इस साल किस बात पर नाराज हो गई। पुराने अनुभव का तो पतियों को कोई खास फायदा नहीं होता। पुराने अनुभव तो ऐसे हैं कि रात में 3 पैग लगाए और सुबह तो जैसे कुछ याद ही नहीं। भाई, कम से कम यह तो याद रहना चाहिए कि पिछले सालों में मुझसे क्या क्या गलतियां हुई और इस साल मुझे क्या क्या नहीं करना है। लेकिन पतियों को केवल अनुमान और पत्नी के चेहरे पर आए तरह तरह के भाव और व्यवहार देखकर ही काम चलाना पड़ता है। लेकिन यह बहुत रिस्क वाला काम है, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इन 4 खास दिनों में सुबह से ही पत्नियों की नजरें पतियों के व्यवहार पर होती है। उन्हें पक्का यकीन होता है कि हर बार की तरह इस बार भी उनके पति गलती करने से बाज नहीं आएंगे। उदाहरण के तौर पर करवा चौथ को ही ले लीजिए। सुबह के 10-11 बजे तक अगर पति ने पत्नी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो पत्नियां थोड़ा डिप्रेशन महसूस करने लगती है। उन्हें लगता है कि इतने चावल बिनने पर भी कोई कंकड़ नहीं मिला, तो क्या फायदा हुआ। पति भी दोपहर तक नाटक नौटंकी करते करते थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि इतने जल्दी चैन की सांस लेना ठीक नहीं होता। युद्ध के बादल अभी छटे नहीं। आखिर शाम होते होते कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है कि पत्नियां किसी परमाणु बम की तरह फट पड़ती हैं। एक तो उस दिन पत्नियां दिन भर से भूखी प्यासी रहती हैं और खासतौर से उस पति के लिए भूखी रहती हैं जिसका ध्यान असल में कहीं और ही होता है। पत्नियां मन ही मन कुड़ती रहती है कि यह अच्छी आफत है। पति की सलामती के लिए पत्नी भूखी रहे और पत्नी को कोई लेना देना नहीं। पति जब पत्नियों को मौका दे देते हैं तो वह साल भर का हिसाब एक ही बार में बराबर कर लेती हैं। करवा चौथ वाले दिन जब शाम को पत्नी तैयार होती है और ऊपर से गुस्सा, तो उनकी आंखें मानो श्रीदेवी की नागिन जैसी हो जाती है, बड़ी बड़ी।
और गाल गुस्से से एकदम लाल लाल। फिर होती है पूजा पाठ और उसके बाद शुरू होता है दौर पत्नियों को मनाने का। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप क्या क्या जतन करते हैं पत्नी को मनाने के लिए। इसी बीच पति सोचते हैं कि अगली बार ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे, और पत्नियां सोचती है कि इनका तो हर साल का तमाशा है, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हो सकती है क्या। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सुन रहे हैं कुकू स्टोरीज।